नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं सचिन कुमार दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इंग्लिश को वर्ब को कैसे याद किया जाता है, वर्ब की फॉर्म को कैसे याद किया जाता है। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे, साथ ही साथ इसका हिंदी अर्थ भी आपको जानने को मिलेंगे कि इनका हिंदी अर्थ क्या होता है। और आपको जैसे वर्ब के फॉर्म आपको पता चलेंगे, जैसे पहले होता है ना, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, आईएनजी फॉर्म क्या होती है, आपको वर्ब के फॉर्म पता चलेंगे। और इसका हिंदी अर्थ भी आपको मैं लिख के बताऊंगा, जिससे आपको ये वर्ब अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए और आप इसे अपने डेली लाइफ में यूज कर पाएंगे। इंग्लिश को बोलने में भी इनका प्रयोग कर सकते हैं, इंग्लिश को पढ़ने में भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जब आपको वर्ब के फॉर्म पता रहेंगे तो कोई भी टेंस लिखा रहेगा इंग्लिश में, आप उसे समझ पाएंगे कि यहाँ पर कौन सी वर्ब की फॉर्म का प्रयोग किया गया है। क्योंकि टेंस में जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, इसी वर्ब के फॉर्म का यूज किया जाता है टेंस में। तो अगर आप ये वर्ब के फॉर्म सीखे रहेंगे तो कहीं भी टेंस में अगर वर्ब के फॉर्म यूज किया रहेगा तो आप उसे आसानी से समझ पाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप न कीजिएगा, पूरा एकदम वीडियो देखिएगा लास्ट तक और ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपको अच्छी तरीके से ये वर्ब अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे और इसके हिंदी अर्थ भी आपको पता चलेंगे। तो चलिए देखते हैं, देरी ना करते हुए, कि हम इनको कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो शब्द लिखा गया वो लिखा गया प्ले, PLAY प्ले। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? प्ले, PLAY प्ले। अब देखिए, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है, यानी वर्ब क्या यहाँ पर है प्ले, तो प्ले की प्ले जो है यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर जो लिखा गया है इस लाइन में, यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यह वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यह वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यह वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो यहाँ पर चार फॉर्म हमने लिखे हैं। तो देखिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसको क्या पढ़ेंगे? PLAYED। तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों प्लेड। क्या पढ़ेंगे? प्लेड, PLAYED। तो हो जाएगा प्लेड। इसको दोस्तों पढ़ा जाएगा प्लेड। पढ़ना भी सीखिएगा, साथ ही साथ इसका हिंदी अर्थ भी अभी आपको मैं बताऊंगा कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, आपको यह भी पता चलेगा। तो वीडियो ध्यान से जरूर सुनिएगा, देखिएगा। अगला है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे लिखी गई, तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको भी पढ़ देंगे प्लेड। सेम इसी तरीके से यहाँ पर लिखा गया है, तो इसको भी हम प्लेड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? प्लेड पढ़ेंगे। यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, तो हम इसको भी प्लेड पढ़ेंगे। अगला है PLAYING। तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे प्लेइंग। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? प्लेइंग। इसको पढ़ेंगे प्लेइंग, PLAYING। तो हो जाएगा प्लेइंग। इस तरीके से इनको पढ़ना है। PLAY प्ले, PLAYED प्लेड, PLAYED प्लेड, PLAYING प्लेइंग। इस तरीके से इनको पढ़ना है। इनका हिंदी अर्थ देखते हैं। तो प्ले मीन्स होता है खेलना। प्ले मीन्स क्या होता है दोस्तों? खेलना। अगर आप ये वर्ब सीख लेते हैं तो आप इनका प्रयोग इंग्लिश बोलने में भी कर पाएंगे। जैसे मैं खेलता हूँ, आई प्ले, वह खेलता है, ही प्लेज, वह खेलती है, सी प्लेज, वे खेलते हैं, दे प्ले। इस तरीके से आप इनका प्रयोग इंग्लिश बोलने में भी कर पाएंगे अगर आप इसे सीख लेते हैं। क्योंकि यही वर्ब जो होते हैं इंग्लिश को बोलने में, इंग्लिश को पढ़ने में, इंग्लिश को लिखने में प्रयोग किए जाते हैं। तो आप इसका प्रयोग इंग्लिश बोलने में भी कर पाएंगे। देखिए, प्लेड मीन्स क्या होता है? प्लेड मीन्स हो जाएगा खेला। प्लेड मीन्स क्या हो जाएगा दोस्तों? खेला। प्ले मीन्स होता है खेलना, प्लेड मीन्स हो जाएगा खेला। इसका मतलब भी हो जाएगा खेला। देखिए कि एक चीज और आपको समझा देता हूं कि देखिए, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है यह प्रेजेंट टेंस में प्रयोग की जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और यहाँ जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग की जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है यह परफेक्ट टेंस में प्रयोग की जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर पास्ट परफेक्ट हो, कहीं पर भी परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस सभी टेंस में किया जाता है। मतलब रहा रही का सेंस देता है। कैसे? देखिएगा, प्लेइंग मतलब हो जाएगा खेल रहा। प्लेइंग मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? खेल रहा। इसका मतलब हो जाएगा खेल रहा।
प्ले मिस हो जाएगा खेलना, प्लेड मिस हो जाएगा खेला, प्लेड मिस हो जाएगा खेला, और प्लेइंग मिस हो जाएगा खेल रहा। तो इस तरीके से आपको इनको सीखना है। तो आशा कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। अगला है OPEN, तो इसको पढ़ेंगे ओपन। यह भी वर्ब है ओपन, यानी जो हम काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, खेलना, दौड़ना, कूदना, बैठना, उठना, सब वही वर्ब तो है। जितना भी काम करते हैं सब वर्ब तो है। तो वही वर्ब यहाँ पर मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर इसको पढ़ेंगे ओपन, तो इसको पढ़ेंगे ओपनड। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ओपनड, OPENED, तो हो जाएगा ओपनड। इसको पढ़ेंगे ओपन, इसको भी पढ़ेंगे ओपनड, दोनों यहाँ पर सेम है। तो इसको पढ़ेंगे ओपनड, ओपनड। अगला है OPENING, तो इसको पढ़ेंगे ओपनिंग। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ओपनिंग, OPENING, तो हो जाएगा ओपनिंग। देखिएगा अब इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। तो ओपन मीन्स होता है खोलना। ओपन मीन्स क्या होता है? खोलना, यानी कोई भी चीज़ आप खोलते हैं तो आप ओपन बोल सकते हैं। ओपनड मीन्स हो जाएगा खोला। ओपनड मीन्स क्या हो जाएगा? खोला, और इसका मतलब भी हो जाएगा खोला। ओपनड यहाँ पर इसका मतलब भी हो जाएगा खोला, और ओपनिंग मीन्स हो जाएगा खोल रहा। ओपनिंग मीन्स क्या हो जाएगा दोस्तों? खोल रहा। तो यहाँ पर जो ING वाला वर्ब है, इसका मतलब है रहा रही। जैसे मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग, मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। तो इस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है इंग्लिश को पढ़ने में, इंग्लिश को बोलने में। खेल रहा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? खोल रहा हूँ, इसका हो गया खोल रहा, इसका मतलब हो जाएगा खोल रहा। यहाँ पर इसका मतलब होगा खोल रहा। तो इस तरीके से आपको इनको सीखना है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको यह वर्ब अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए मैं हमेशा लेकर आता रहता हूँ, जिससे आपको इंग्लिश को पढ़ने में, लिखने में, बोलने में कोई भी दिक्कत ना आए। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ इंग्लिश बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखा कर ही छोड़ूंगा। बस आपको करना क्या है, आपको वीडियो को डेली देखते रहना है और वीडियो को पूरा देखते रहना है, तो ही आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा। अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला का। अगर आप थोड़ा सा वीडियो देख के चले जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अब देखिएगा आगे, अगला है CALL, इसको पढ़ेंगे काल। CALL, काल। CALLED तो हो जाएगा काल्ड। CALLED तो हो जाएगा काल्ड। CALLED तो हो जाएगा काल्ड, इसको भी पढ़ेंगे काल्ड। CALLING तो हो जाएगा कालिंग, इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कालिंग। CALLING हो जाएगा कालिंग। काल मीन्स होता है बुलाना। काल मीन्स क्या होता है दोस्तों? बुलाना, यानी किसी को अगर आप बुलाते हैं तो आप बोल सकते हैं काल। काल्ड मीन्स क्या हो जाएगा? बुलाया। काल्ड मीन्स क्या होगा दोस्तों? बुलाया। CALLED तो हो जाएगा काल्ड। काल्ड मीन्स हो जाएगा बुलाया, इसका मतलब भी हो जाएगा बुलाया। CALLED तो हो जाएगा बुलाया। कालिंग मीन्स हो जाएगा बुला रहा। कालिंग मीन्स क्या हो जाएगा? बुला रहा है, इसका मतलब हो जाएगा रहा रही का सेंस यहाँ पर निकलेगा, तो हो जाएगा बुला रहा। काल मीन्स हो जाएगा बुलाना। काल्ड मीन्स हो जाएगा बुलाया। काल्ड मीन्स हो जाएगा बुलाया। कालिंग मीन्स हो जाएगा बुला रहा। अब आगे देखिएगा, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला है DANCE, तो इसको पढ़ेंगे डांस। DANCE, डांस। DANCED तो हो जाएगा डांस्ड, इसको क्या पढ़ेंगे? डांस्ड, इसको पढ़ेंगे डांस्ड। DANCED तो हो जाएगा, इसको भी पढ़ेंगे डांस्ड। CED तो हो जाएगा डांस्ड, इसको क्या पढ़ेंगे? DANCING तो हो जाएगा डांसिंग। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? डांसिंग। DANCING तो हो जाएगा डांसिंग। डांस मीन्स होता है नाचना। डांस मीन्स नाचना। डांस्ड मीन्स हो जाएगा नाचा। डांस्ड मीन्स क्या हो जाएगा? नाचा। डांस्ड मीन्स यहाँ पर में इसका मतलब भी हो जाएगा नाचा, और डांसिंग मीन्स हो जाएगा नाच रहा। डांसिंग मीन्स नाच रहा। इस तरीके से आपको इनको पढ़ना है। आगे देखिएगा, अगला शब्द क्या है? COOC, तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे कुक। COOC, कुक। COOCED तो हो जाएगा कुकड, इसको क्या पढ़ेंगे? कुकड। COOCED तो हो जाएगा कुकड। COOCED तो हो जाएगा कुकड, इसको भी पढ़ेंगे कुकड। COOCED तो कुकड। COOKING तो हो जाएगा कुकिंग, इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कुकिंग। COOKING, कुकिंग। कुक मीन्स होता है पकाना। कुक मीन्स क्या होता है दोस्तों? पकाना, यानी कोई भी चीज़ आप पकाते हैं तो आप कुक बोल सकते हैं। कुकड मीन्स हो जाएगा पकाया।
कुक्ड मीन्स पकाया, यहाँ पर इसका मतलब भी हो जाएगा पकाया। और कुकिंग मीन्स हो जाएगा पका रहा, कुकिंग मीन्स हो जाएगा पका रहा। जैसे खाना पकाते हैं ना तो पका रहा बोल सकते। जैसे मैं खाना पका रहा हूँ, आई एम कुकिंग फूड, वह खाना पका रही है, सी इज़ कुकिंग फूड, मैं खाना पका रहा हूँ, आई एम कुकिंग फूड, इस तरीके से बोल सकते हैं। टाक, TALK, तो इसको पढ़ेंगे टाक। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? टाक, TALK तो हो जाएगा टाक, TALKED तो हो जाएगा टाक्ड, इसको पढ़ेंगे टाक्ड। यहाँ पर यल साइलेंट है, यहाँ पर क्या है? यल साइलेंट है, यल को नहीं पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे टाक्ड, TALKED तो हो जाएगा टाक्ड। TALKING इसको पढ़ेंगे टाकिंग। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? टाकिंग, TALKING तो हो जाएगा टाकिंग। टाक मीन्स क्या होता है? बात करना। टाक मीन्स क्या होता है? बात करना। टाक्ड मीन्स क्या हो जाएगा? बात करा, बात करा, यानी बात कर लिया या फिर बात करा बोल सकते हैं। इसका मतलब भी हो जाएगा बात करा, इन दोनों का मतलब हो जाएगा बात करा। और टॉकिंग मीन्स हो जाएगा बात कर रहा, इसको क्या बोलेंगे? बात कर रहा, बात कर रहा। मतलब ING वाला जो रहेगा फॉर्म, उसका मतलब हो जाएगा रहा रही का सेंस निकलेगा, जो रहा रही वाला वर्ब रहेगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से ये वर्ब क्लियर हो रहे होंगे। वीडियो जब आप पूरा देंगे तो ही कुछ आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। तो वीडियो पूरा जरूर देखा कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, अब देखिए अगला वर्ब है SPEAK, तो इसको पढ़ेंगे स्पीक। ये अगला वर्ब है स्पीक, यानी इसको हम अब पढ़ेंगे स्पीक। स्पीक मीन्स आप जानते होंगे, स्पीक मीन्स होता है बोलना। उसका सेकंड फॉर्म होता है स्पोक। सेकंड फॉर्म क्या होता है दोस्तों? स्पोक। बहुत सारे लोगों को इसका सेकंड फॉर्म नहीं पता होता है। थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन। थर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों? स्पोकन, इसको पढ़ेंगे स्पोकन। देखिएगा, फर्स्ट फॉर्म है स्पीक, सेकंड फॉर्म है स्पोक, थर्ड फॉर्म है स्पोकन, इस तरीके से पढ़ेंगे। और ING फॉर्म में स्पीकिंग। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? स्पीकिंग, इस तरीके से पढ़ेंगे स्पीकिंग। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, इस तरीके से इनको पढ़ेंगे। अब देखिए मतलब समझते हैं। स्पीक मीन्स होता है बोलना। स्पीक मीन्स क्या होता है दोस्तों? बोलना, यानी कोई भी चीज़ हम बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश कुछ भी बोलते हैं तो स्पीक मीन्स हो जाएगा बोलना। स्पोक मतलब हो जाएगा बोला, स्पोक मीन्स क्या हो जाएगा? बोला। और स्पोकन का मतलब भी हो जाएगा बोला, स्पोकन का मतलब भी हो जाएगा बोला। और स्पीकिंग मीन्स हो जाएगा बोल रहा। स्पीकिंग का क्या मतलब हो जाएगा? बोल रहा। जैसे देखिए, जैसे मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश बोलना, इस तरीके से वह इंग्लिश बोल रही है। सी इज स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल रहा है। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, जैसे उसने इंग्लिश बोला, ही स्पोक इंग्लिश, उसने इंग्लिश बोला। इस तरीके से आप इनका प्रयोग इंग्लिश बोलने में कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए अगला USE, तो इसको पढ़ेंगे यूज। USE यूज, USED तो हो जाएगा यूज्ड, USED यूज्ड, USED तो हो जाएगा यूज्ड, इसको वही पढ़ेंगे यूज्ड। USING तो हो जाएगा यूजिंग। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? यूजिंग। USING तो हो जाएगा यूजिंग। यूज मीन्स होता है प्रयोग। यूज मीन्स क्या होता है दोस्तों? प्रयोग। यूज मीन्स हो जाएगा प्रयोग किया। यूज मीन्स क्या हो जाएगा? यूज्ड मीन्स हो जाएगा प्रयोग किया, यानी वह यूज किया जा चुका है। कोई भी चीज़ है अगर वह प्रयोग किया जा चुका है तो आप बोल सकते हैं यूज्ड। तो इसका मतलब भी वही हो जाएगा, यहाँ पर जो है प्रयोग किया तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगा। यूज्ड मीन्स हो जाएगा प्रयोग किया। यूजिंग मीन्स हो जाएगा प्रयोग कर रहा। यूजिंग मीन्स क्या हो जाएगा? प्रयोग कर रहा। इस तरीके से इसका मतलब हो जाएगा कर रहा। यानी कहने का मतलब है जो ING फॉर्म होता है इसमें रहा रही का सेंस निकलता है। ING का मतलब होता है रहा रही, तो यह ING का जो फॉर्म है यानी वर्ब का ING फॉर्म है, इसमें रहा रही का सेंस निकलता है। अगला वर्ब है लर्न, LEARN तो हो जाएगा लर्न। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? लर्न। सेकंड फॉर्म होता है लर्नड। क्या है दोस्तों? लर्नड। सेकंड फॉर्म होता है लर्नड और थर्ड फॉर्म भी होता है लर्नड। थर्ड फॉर्म भी होता है लर्नड और ING फॉर्म होता है लर्निंग, LEARNING तो हो जाएगा लर्निंग। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? लर्निंग। तो लर्न मीन्स होता है सीखना, यानी जैसे मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ तो आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो लर्न मीन्स होता है सीखना।
जैसे मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश सीखता है, ही लर्न्स इंग्लिश, वह इंग्लिश सीखती है, सी लर्न्स इंग्लिश, वे इंग्लिश सीखते हैं, दे लर्न इंग्लिश। इस तरीके से आप इनका प्रयोग इंग्लिश बोलने में करेंगे। लर्न मीन्स क्या होता है? सीखा। लर्न मीन्स हो जाएगा सीखा, और लर्न इसका मतलब भी हो जाएगा सीखा, इसका मतलब भी हो जाएगा सीखा। लर्निंग मीन्स हो जाएगा सीख रहा, लर्निंग मीन्स सीख रहा, सीख रहा। जैसे मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, वह इंग्लिश सीख रहे हैं, ही इज लर्निंग इंग्लिश, वह इंग्लिश सीख रही है, सी इज लर्निंग इंग्लिश। इस तरीके से आपको इनको बोलना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये वर्ब के फॉर्म अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। साथ ही साथ तो आपको इसका हिंदी अर्थ भी पता चला होगा कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपको यह वर्ब के फॉर्म अच्छी तरीके से समझ में आए हों तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको कोई मन में डाउट है कि सर मुझे यह चीज़ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको वह समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ऐसे समझाना हो तो समझा दूंगा कमेंट में ही, और नहीं तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, आप वीडियो देखकर समझ सकते हैं कि क्या। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप अपना डाउट मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।